एपिसोड 6 के शुरुआत में लाना और बाकी लड़कियां एक साथ होती हैं। तभी उन्हें एक आवाज आती है और जैसे वो दरवाजा खोलकर देखते हैं तो उन्हें मधु दिखती है जो काफी डरावनी लग रही थी। फिर मधु जैसे उनके पास भाग कर आती है तब ये लोग दरवाजा बंद कर देते हैं। हालांकि इन सब की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। इधर ग्रेसी इलू को संभालने उसके घर आई थी, जहाँ इलू कहती है कि मेरे बेटे को जिसने भी मारा है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। फिर इलू कहते कि जीवा को मैंने आखिरी बार 31 दिसंबर को ही देखा था, उसी के बाद से वो गायब है, पक्का उसी रात उसके साथ कुछ हुआ होगा। तभी इस पर ग्रेसी कहती है कि गलती तो तुम्हारी भी है, तुमने जीवा को सर पर चढ़ा रखा था जब वह बिना बताए निकल गया और आज तुम्हारा ये हाल हो रखा है। ये सुनते ये लोग ग्रेसी पर कुछ फेंक कर मारती है और गुस्से में ग्रेसी वहाँ से चली जाती है। अब अगली सुबह मधु को होश आता है तो उसके साथ कल क्या हुआ उसे ज्यादा कुछ भी याद नहीं था। फिर वो सीधा अरुण को बुलाती है और बातों के दौरान उसे याद आता है कि शायद कल रात उसने उन तीनों लड़कों को मार डाला जिन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया था। ये बात वो अरुण को भी बताती है, जो सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। साथ ही वो बताते हैं कि वो लड़का नकुल ही था, जिस पर अरुण कहता है कि नकुल तो जिंदा है, क्योंकि कल शाम से जब तुम गायब थी तो मैंने बेला को कॉल किया था, तब वो फोन नकुल ने उठाया, यानी वो जिंदा है। फिर जब मधु रूम में जा रही होती है तभी उसे रीमा मिलती है और उसकी हालत के बारे में पूछने लगती है कि ये सब निशान कैसे हैं, जिस पर मधु बताते कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ही अजीबोगरीब क्या हो रहा है। तब रीमा कहती है कि मैं एक आदमी को जानती हूँ, वो तुम्हारी मदद कर देगा, इसलिए तुम उसके पास चली जाना, जिसके लिए मधु मान जाती है। इधर इलू अपने बेटे के केस पर काम करने आई थी, तभी उसे एक एमएलए के भाई के बारे में पता चलता है जो कई दिनों से गायब है। तभी इलू को याद आता है कि इसे तो मैंने हकीम के पास देखा था। यहाँ सोहिनी ने निक्की की फैमिली को बुला लिया था और उसने एक बड़े डॉक्टर से भी बात कर ली थी जो निक्की की ब्रेन की कंडीशन ठीक कर सकती है, बस उसे कैसे भी करके हॉस्टल से बाहर निकालना था। तब सोहिनी निक्की को बेहोश करके उसकी फैमिली के साथ हॉस्पिटल लेकर जाती है और निक्की को इस बार कुछ भी नहीं होता। यहाँ मधु रीमा के बताए एड्रेस पर उस हकीम से मिलने आ जाती है, जहाँ हकीम उसकी प्रॉब्लम के बारे में पूछता है और तुरंत मधु को बेहोश कर देता है। इसके बाद वो मधु की बलि देने के लिए उसे सीक्रेट रूम में लेकर आता है और तंत्र विद्या के जरिए उसकी बलि देने वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि इलू एमएलए के भाई को ढूंढने के लिए हकीम के घर में आ गई है और वो हर जगह हकीम को ढूंढ रही है, जिसकी आवाज सुनकर हकीम बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर जब पुलिस को वहाँ कुछ भी नहीं मिलता तो वो लोग जाने लगते हैं। वहीं मधु होश में आ जाती है और चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज के पीछे जाने पर इलू को एक खुफिया दरवाजा मिलता है और नीचे जाकर इलू देखती है कि हकीम आज एक और बलि देने को तैयार था। तभी इलू सारे पुलिस वालों को बुलाती है कि हकीम मिल गया है और वह मधु को वहाँ से जाने देती है। तभी हकीम इलू से कहता है कि अगर तुम्हें अपने बेटे जीवा से मिलना है तो तुम्हें मेरे पास आना होगा। ये कहकर वो दूसरे रास्ते से बाहर की तरफ भाग जाता है और इलू तो बस जीवा के बारे में सोचती रह जाती है कि इसे जीवा का सच कैसे पता कि वो मर गया है। इधर निक्की का ये लोग सारे टेस्ट कर रहे होते हैं ताकि उसके ब्रेन में क्या प्रॉब्लम है पता चल सके, लेकिन तभी मशीन अपने आप खराब हो जाती है और निक्की की उसी में तड़प तड़प कर मौत हो जाती है, जो देखकर तो सोहिनी के भी होश उड़ गए थे। फिर जब ये खबर लाना और उसके दोस्तों को पता चलती है तो वो खूब रोती हैं और उन्हें समझ आ गया था कि यहाँ से बाहर गए तो मौत पक्की है। इधर हम मधु को देखते हैं जिसे पुलिस वालों ने हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। तभी वहाँ अरुण आता है और बताता है कि न्यूज पर उसी कांड की खबरें चल रही हैं जहाँ 2 लाशें पाई गई हैं, यानी तुमने सच में कल 2 लड़कों को मार डाला और मैं उस नकुल को छोड़ूंगा नहीं। जिस पर मधु कहती है कि अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे, बाद में देखते हैं। तभी वहाँ बेला मधु से मिलने आती है और जब अरुण नीचे सिगरेट पीने जाता है तो नकुल भी वहाँ आ जाता है, जिसे देखते ही अरुण को गुस्सा आता है और वो नकुल को मारने लगता है कि तूने मधु के साथ वो सब किया था ना। जिस पर नकुल भी उसे मारता है और कहता है कि जा पुलिस को बता दे सब, और मैं भी बता दूंगा कि कैसे मधु ने मेरे दोस्तों को कल रात मार डाला। जो सुनकर अरुण चुप हो जाता है और तभी बेला आती है जो कहती है कि मधु और अरुण को हम उनके रूम तक छोड़ देते हैं। फिर वो दोनों को मधु के रूम तक छोड़ते हैं और मधु जाते जाते बेला से बताती है कि उस रात तुम्हारा नकुल ही था, ये बात कंफर्म है। जो सुनकर बेला उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। इधर सोहिनी ग्रेसी से बात करती है कि मुझे बाकी उन तीनों लड़कियों से मिलना है सच जानने के लिए, पर ग्रेसी कहते है कि जब से निक्की मरी है उसकी फैमिली मेरे हॉस्टल पर गुस्सा है और मेरे पास हॉस्टल बंद करने का नोटिस भी आ गया है, मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती। इधर इलू को उसका साथी कांस्टेबल जीवा की लास्ट लोकेशन बताता है जो कि ग्रेसी के हॉस्टल की थी। ये देखकर इलू के होश उड़ जाते हैं। वहीं ग्रेसी आज आकर लाना और बाकी लड़कियों से कहती है कि अब यहाँ से जाना तो है ही, इससे पहले मुझे सच जानना है कि तुम लोग यहाँ से जाती क्यों नहीं हो। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है।